कि उन्हीं के पोते संविधान की कॉपी लेके और पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं कि हम संविधान की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सबसे पहले तो तुमको ये खेद प्रकट करना चाहिए कि मेरी दादी ने गलत काम किया था। मैं ये संविधान की रक्षा करूंगा, पर मैं पहले निंदा करता हूं कि मेरे परिवार ने, मेरी दादी ने गलत काम किया था, संविधान की हत्या की थी, और इसलिए हम और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और आप भविष्य का सुझाव दीजिए। आप बताइए कि संविधान की नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के सरकार में कौन से संविधान की ऐसी धारा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद बदला कि जिसके कारण से नागरिक अधिकार खतरे में पड़ा हो, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा हो, मीडिया कहीं वंचित हुआ हो। मुझे याद है अच्छी तरह से कि 26 जून को या शायद 27 को नई दुनिया ने संपादकीय कोरा छोड़ा था। राहुल बारपुते जी थे और उन्होंने पूरा संपादकीय विरोध में, केवल मौन विरोध था ये कि हम आपातकाल का विरोध करते हैं क्योंकि आपने सेंसरशिप जारी कर दी है। पूरे मीडिया को बिना पूछे एक एक अक्षर पढ़ा जाता था। हर अखबार के कार्यालय में वो व्यक्ति बैठता था, देखता था ये गलत है, ये गलत है, यही आप इसको करिए, केवल उतना ही छपता था। तो यहाँ पे पहला इंदौर से, और वो मीडिया ने कोरा, नई दुनिया ने संपादकीय कोरा राहुल जी ने छोड़ा था। तो इस पूरे 10 साल में ऐसा कौन सा प्रतिबंध लगा दिया कि साहब मीडिया ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, बोलने की कोई आजादी पे रोक लगे। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी पिछले चुनाव में चिल्लाते रहे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कभी इंदिरा गांधी के आपातकाल में आप कल्पना कर सकते थे, कोई बोल सकता था इंदिरा गांधी को कि तुम धोखा कर रही हो, तुम ये कर रही हो, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। तो गैर जिम्मेदारी पूर्ण करके पार्लियामेंट को हेल्ड अप करने की कोशिश करना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, ये सब चीजें, झूठा वातावरण बनाना, संविधान खतरे में है, हम संविधान में हमला नहीं होने देंगे। अरे कर कौन रहा है भाई? एक अमूर्त वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये आपातकाल की 50वीं इसमें अपने कार्यकर्ता और बाकी के साथ और जनता के बीच में यही जन जागरण के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया है कि हम बताएं कि भाई आप देखिए तो सही, आज इस 10 साल के अंदर देश किस रास्ते पे, खुशहाली के बाकी पे। और ये झूठ बोल रहे हैं, एक बार इनसे पूछो तो, मेरे को तो मालूम नहीं राहुल गांधी ने संविधान पढ़ा के नहीं पढ़ा है। उससे यही पूछो कि भाई संविधान में क्या क्या होता है, भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, फला होते हैं, कितने अनुच्छेद है, यही बता दे जरा वो खड़ा होकर एक बार पार्लियामेंट में क्या है और किसमें क्या होता है। कुछ तो भी केवल एक किताब लेके आना। पूरे चुनाव के दौरान भी यही कि बाबा साहब के संविधान को बदल दिया, इसमें दलित को ये कर रहे हैं। अब आप इसमें से अंदाज लगाइए, कश्मीर में धारा 370 थी, नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई। कश्मीर में जो उस समय पंजाब से लोग आए थे विस्थापित होकर, बहुत से जम्मू और कश्मीर में बस गए, उनको नागरिक अधिकार नहीं। वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सांसद को वोट दे सकते थे, लेकिन वो वहां के विधानसभा में विधायक को नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहां की संविधान सभा ने और वहां की विधानसभा ने कानून बना रखा। वहां जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जनजाति के, उनको आरक्षण नहीं था, उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं उनके संविधान में। तो एक तरफ तो बाबा साहब के संविधान की बात करते हो, दूसरी तरफ 70 साल से अन्याय हो रहा था, उस पर तुम मोहर लगाते रहे नहीं 370 नहीं हटनी चाहिए, और आज आप यहाँ एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हो कि सब संविधान के साथ ये हो रहा। अब बताइए कौन सी छेड़छाड़ हो रही है, क्या हो रही है? भारतीय जनता पार्टी, कल भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई संविधान को बदल नहीं सकता। जनता पार्टी की सरकार बनते ही मोरारजी भाई के नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाया गया कि कोई आपातकाल नहीं लगा सकता।